Hey, hello everyone, welcome back to the another video of Jujutsu Kaisen Season 3 Episode 4। Jujutsu Kaisen Season 3 Episode 4 रिलीज हो चुका है और सच बताओ देखकर मज़ा आ गया। लेकिन इस एपिसोड ने कंट्रोवर्सी करवा दी है हमारे वेस्टर्न फैंस और जापानीज फैन के बीच। जो भाई इस एपिसोड ने ऐसा क्या दिखा दिया जिससे कंट्रोवर्सी मच गई वहाँ पर। चलो एपिसोड एक्सप्लेन करता हूँ और जानते हैं क्या हुआ है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 3 एंड हुआ था, जहाँ पर माकी को काम मिला है कि वो सारे के सारे कर्स टूल इकट्ठा करेगी जेनिन क्लैन से। जेनिन क्लैन और माकी कभी भी नहीं बनी। जैसे वन पंच मैन का सीजन 3 का एनिमेशन और वन पंच मैन की स्टोरी लाइन कभी नहीं बनी, वैसे ही इसकी भी नहीं बनी। वैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है मैंने। ऑलराइट, तो माकी वापस जाती है अपने क्लैन कर्सूल वगैरह इकट्ठा करने। और यहाँ पर एक बहुत सख्त रूल है जेनिन क्लैन का, जो कि मैं बताना चाहूँगा तुम लोगों को। वो ये है कि अगर तुम्हारे पास कर्स एनर्जी नहीं है, यानी कि तुम कर्सेस वगैरह नहीं देख सकते, या फिर तुम कोई ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या फिर ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं हो, तो फिर तुम जेनिन क्लैन पे नहीं रह सकते, तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इवन तुम बाहर निकलने के बाद जो जेनिन सरनेम है वो भी अपने नेम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा तोजी फुशिगोरो। वैसे तो उसकी पैदाइश जेनिन क्लैन में हुई है, लेकिन जीरो कर्स एनर्जी होने की वजह से वो अपना सर नेम चेंज कर लेता है फुशिगोरो से, जो कि उसका आई गेस वाइफ का नेम था। तो ये एक एग्जांपल है तुम लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं एपिसोड में, जहाँ पर माकी हमारे जेनिन क्लैन वापस आती है और नायोया से रोस्ट होती है कि भाई, नायोया सीधा सीधा ही बोलता है कि भाई तुम कर्स देसेस देख नहीं सकती, ना ही तुम घर के हुए काम कर सकती, इसलिए तुम टोटली बोझ हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। और यहाँ पर माकी की एक और डार्क साइड पता चलती है कि भाई साहब उसकी जो मदर है वो भी उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती है फॉर नो रीज़न। और उसका जो बाप है वो माई और माकी दोनों को मारना चाहता है, बिकॉज उसका मानना यह है कि वो इन दोनों की वजह से क्लैन का लीडर नहीं बन पाया। अच्छा साले, आगे बढ़ता है एपिसोड और माकी जाती है कहाँ पर, जहाँ पर माई को हमारा ये जो बड़ऊ साहब है, जो कि माकी के पापा हैं, वो माई को मार देते हैं और माकी का इंतजार कर रहे हैं कि आओ तुम्हें भी मारा जाए। अब यहाँ पर माकी अवेकिंग स्टेट में नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर आती है और फाइट में हार जाती है और उसको फेंक दिया जाता है एक पनिशमेंट रूम के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे कर्सेस आएंगे और माई और माकी दोनों को खा जाएंगे। बट होता बिल्कुल अपोजिट है। माई उठती है, बची कुची भी कर्स एनर्जी ट्रांसफर करती है और हमारी माकी के लिए एक वेपन प्रिपेयर करती है, जो कि सेम रेप्लिका है हमारी तोजी की सोल रिपर स्वॉर्ड से, जो कि सोल पे सीधा अटैक करती है, जिसको सोल स्वॉर्ड कहते हैं। शायद सोल रिपर स्वॉर्ड गलत वर्ड है, मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो इस बुढ़ाओ का काम निपटता है। माकी सबसे पहले इसको टपकाती है। अब माई मर गई है तो माकी इतनी रेज में है कि वो किसी को भी मार देगी इतने टाइम। वेल, माई की भी लास्ट विश यही थी कि वो सबको मार दे, तो बिल्कुल माकी वैसा ही करती है, माकी सबको मार देती है, पूरा जेनिन क्लैन वाइप आउट कर देती है। और एपिसोड के लास्ट में लिख कर भी आता है कि भाई साहब, जो हमारे गोजो क्लैन है और हमारी कामो क्लैन है, वही दोनों अब फाइनल एग्जिस्ट कर रही है। जेनिन क्लैन वाइप आउट हो चुकी है और अब उसको क्लैन वगैरह में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और माँ की मस्त सारे वेपन इकट्ठा करती है, अपनी माँ को मारती है, अपने भाई को मारती है, भाई को नहीं, नए लीडर को टपकाती है। और जिन लोगों को लग रहा है कि नाओ बीतो जेनिन के साथ ये नायोया जेनिन लीडर कैसे बन गया, तो नाओ बीतो जेनिन शिबुया इंसिडेंट में मारा गया था, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट लीडर है वो हमारा नायोया जेनिन है। अब इसकी पावर सेम है जैसी नाओबितो जेनिन की थी, वो 24 FPS वाली, पता नहीं कैसी पावर थी उसकी। खैर, वही पावर यूज़ करके वो माकी को भी कोशिश करता है कि हरा पाए, बट माकी इसको इतना ठोकती है कि ये बचता ही नहीं। ये बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, बट ये बच भी जाता है, वापस भी आता है। और बट सरप्राइजिंगली उसकी माँ आकर स्टैप कर देती है उसको चाकू से, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो जेनिन क्लैन की लड़कियां हैं वो सिर्फ किचन तक सीमित नहीं, उससे भी ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये इन रियल लाइफ में भी ये लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। खैर, ये एपिसोड था और यार तुम लोग कहोगे कि इस एपिसोड में ऐसा कुछ था तो नहीं जिससे कंट्रोवर्सी मच जाए, तो कंट्रोवर्सी बनने की वजह कुछ अलग है, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो भाई साहब देखो, जो कंट्रोवर्सी मची है वो इसलिए मची है क्योंकि जापानीज फैंस का कहना है कि जो ये एपिसोड है, जो ऐसे मतलब एपिसोड्स निकलते हैं एनिमे वगैरह के, उसमें जहाँ पर बहुत अच्छे एनिमेशन यूज़ होते हैं या फिर जहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती है, उसको तुम लोग लोएस्ट रेटेड कर देते हो, और जहाँ पर बिन बात का ऑरा फार्म हो रहा है, लड़ाई भिड़ाई हो रही है, उसको तुम लोग हाई रेट कर देते हो। तो बेसिकली यही फाइट का रीज़न है। देखो, ये काइंड ऑफ सही भी है, जैसा कि सोलो लेवलिंग के टाइम हुआ था, जिस टाइम जिन्गू की जो मदर है वो जब हील हुई थी,
और उस एपिसोड में जब वो रोया था तो उसको लोएस्ट रेटेड एनिमे हिस्ट्री एपिसोड बना दिया गया था। और उसके साथ साथ आप जुजुत्सु काइसेन का भी एक एपिसोड आता है जो कि लोएस्ट रेटेड है, जिसमें इतना अच्छा एनिमेशन यूज़ होने के बावजूद भी उसको लोएस्ट रेटेड लोगों ने इसलिए किया क्योंकि उसमें एक्शन नहीं था। यही कहना जापानीज़ फैंस का है और बहुत सारी ट्वीट्स भी इसके ऊपर हुई हैं, बहुत सारी वेस्टर्न फैंस ने भी ट्वीट वगैरह करी है, बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी मची पड़ी है। वेल, दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक है। जिनको एक्शन पसंद है वो एक्शन देखने के सिर्फ आते हैं, उनको एनिमे में और कुछ नज़र नहीं आता। वेल, मैं बोलना चाहूँगा भाई साहब, जो हमारे बेसिकली क्रिएटर्स वगैरह हैं वो भी काइंड ऑफ एनिमे को कुछ ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं कि लोग सिर्फ एक्शन वगैरह के तौर से ही देखें, स्टोरी वगैरह पे उतना वो नहीं होता। लेकिन जिस हिसाब से स्टोरीज एनिमे की चलती है, अगर कोई बंदा जो बहुत टाइम से एनिमे देख रहा है, यानी कि जो ओजी वॉचर है, उसके लिए सिर्फ फाइट नहीं होती, उसके लिए एपिसोड में अगर एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है ना, तो वो भी उसके लिए बेस्ट होता है। जैसे मैं अपने आप को ओजी वॉचर तो नहीं कहूँगा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एनिमे देखना स्टार्ट किया है, तो मैं अपने आप को ओजी वॉचर नहीं गिनता, मैं भी अपने आप को नॉर्मली वॉचर समझता हूँ। बात ये है कि वो लोग जो बोल रहे हैं, यानी जो हमारे जापानीज़ फैंस बोल रहे हैं, उनकी बात सही है, मैं अग्री करता हूँ सिंपली इनके साथ। बिकॉज हर एपिसोड में एक्शन अच्छा ही लगता, कुछ जगह नॉर्मल एनिमेशन और नॉर्मल स्टोरी समझने में भी मज़ा आता है। जैसे एपिसोड 3 था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मैंने उसकी स्टोरी वगैरह एंजॉय करी थी। एनिमेशन भाई साहब बहुत तगड़ी थी, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं, कम से कम वन पंच मैन सीजन 3 से तो अच्छा है ना, जहाँ बातें हो रही हैं तो न्यूऑन कर दे रहे हैं, अजीब ही कुछ था वो। यहाँ पर अगर तुम देखोगे एपिसोड 3 को कंपेयर करोगे तुम वन पंच मैन के किसी एपिसोड से, तो उससे तो लाख गुना अच्छा था। जो वो बोल रहे हैं उसमें सिर्फ बोलना नहीं है, उसमें उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है और मापा वालों ने उसके ऊपर मेहनत करी है। तो लोएस्ट रेटेड करने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज उसके पीछे भी तो किसी की मेहनत है ना भाई। वेल, मेहनत तो वन पंच मैन सीजन 3 वालों ने करी थी, लेकिन वो मेहनत को मेहनत नहीं करते, ठीक है, उसको इंक्लूड मत करना, हटा उसको किनारे। तो जुजुत्सु काइसेन वालों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। मापा वालों को केस तो तुम्हें मालूम है कि घर वर जाने नहीं मिलता, इसीलिए थोड़ा सा और सपोर्ट करो, ये सब चीज़ें नहीं करना वही बेहतर होगा। और मैं एट लास्ट ये कहना चाहूँगा कि हर एपिसोड में फाइट एपिसोड में विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी एक जरिया होता है उसको हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बनने का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको जाओ हाई रेट करो, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्जॉयमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, एंटरटेनमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। एंटरटेनमेंट का मल्टीपल सोर्स बनाओ, एनिमेशन को भी इंजॉय करो, स्टोरी को भी इंजॉय करो, फाइट को भी इंजॉय करो। कहने का मतलब ये है। सो अगर ज्ञान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना भूलना। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।